हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्वांटम नंबर पार्ट 2। ठीक है, तो क्वांटम नंबर का पार्ट 1 मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, तो अगर आप उसे नहीं देखे तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर का परिभाषा। ठीक है, क्वांटम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो क्वांटम नंबर के और भी प्रकारों के डेफिनेशन के बारे में समझेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, क्वांटम संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वांटम संख्या का परिभाषा। ठीक है, तो क्वांटम संख्या का परिभाषा क्या होगा, तो चलिए इसे लिखते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्वांटम नंबर, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा क्वांटम संख्या या फिर क्वांटम नंबर भी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा समझते हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या का परिभाषा होगा वे संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष या उपकोष उपकोष या कक्षक 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 और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की चक्रण। ठीक है, चक्रण की दिशा दिशा को व्यक्त करता है व्यक्त करता है करता व्यक्त करता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्वांटम संख्या का परिभाषा क्या होगा, वे संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष या उपकोष या कक्ष और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, चक्रण का मतलब होता है स्पिन या घूमना, इसको रोटेशन भी कह सकते हैं या स्पिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चक्रण का मतलब होता है स्पिन या घूमना। ठीक है, तो ये किस दिशा में घूम रही है तो उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्वांटम संख्या का परिभाषा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्वांटम संख्या का जो प्रकार होता है तो उनके डेफिनेशन। ठीक है, कि क्वांटम संख्या का जैसे कि 4 प्रकार होता है। पिछले क्लास में मैंने क्वांटम संख्या के 4 प्रकारों के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं का अब डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, तो क्वांटम संख्या का पहला प्रकार होता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या होता है यह इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से दूरी और परमाणु आकार दर्शाती है। यह है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से दूरी और परमाणु आकार दर्शाती है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को दर्शाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाती है और नाभिक से कितनी दूर है उसे दर्शाती है और परमाणु का आकार भी दर्शाती है। ठीक है, परमाणु किस आकार का है। ठीक, तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या दर्शाती है। और मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का कक्षा संख्या दर्शाती है। ठीक है, और मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करती है। तो चलिए अब आगे समझते हैं और इसे बोर सोमरफेल्ड मॉडल के अनुसार n का कोई पूर्णांक मान 1 2 3 4 5 आदि हो सकता है। तो बोर सोमरफेल्ड मॉडल के अनुसार n का कोई पूर्णांक मान 1 2 3 4 5 आदि हो सकता है। ठीक है, तो n का मान होता है, तो n इज इक्वल टू 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या के कोष कहते हैं। n इज इक्वल टू 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या के कोष कहते हैं। ठीक है, और n इज इक्वल टू 2 को द्वितीय कक्षा या एल कोष कहते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या के कोष कहते हैं। ठीक है, और दूसरे को द्वितीय कक्षा या एल कोष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं क्वांटम संख्या के दूसरे प्रकार के बारे में। तो क्वांटम संख्या का दूसरे प्रकार का नाम था द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए समझते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है। तो यह है उप ऊर्जा स्तर
या उपकोष तथा इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग को एवं इलेक्ट्रॉन की कक्षक कक्षक की आकृति प्रदर्शित करती है। एवं इलेक्ट्रॉन की कक्षक की आकृति प्रदर्शित करती है, ठीक है। और इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है? तो यह उप ऊर्जा स्तर या उपकोष तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग एवं इलेक्ट्रॉन की कक्षक की आकृति प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को दर्शाता है और उपकोष को भी दर्शाता है, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की कक्षक की आकृति भी बताती है, ठीक है, कि वो कैसा दिखता है, वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो आकृति भी प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो तीसरा हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों को अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। और यह है जीवन प्रभाव की व्याख्या करती है। और ये क्या करती है जीवन प्रभाव की व्याख्या करती है, ठीक है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तथा यह द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करता है।
तो एल पर, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। तो यह है जीमन प्रभाव की व्याख्या करती है और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा यह द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से दर्शाते हैं, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और यह जीमन प्रभाव की व्याख्या करती है। ठीक है, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा यह द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चौथा था हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, तो चक्रण क्वांटम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन भी कह सकते हैं या रोटेशन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं कि स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है। तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर अपनी अक्ष पर चक्रण की दिशा यानी कि घूमने की दिशा। ठीक है, चक्रण की दिशा व्यक्त करती है यानी बताती है। ठीक है, व्यक्त करते हैं यानी बताती है, ये अपने घूमने की दिशा बताती है और इसे और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है? तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा, तो चक्रण की दिशा वामावर्त। ठीक है, वामावर्त। तो वामावर्त का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप इसे इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, तो वामावर्त का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो इसका मान +1/2। ठीक है, +1/2 होगा। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो इसका मान होगा +1/2। ठीक है, तो अगर वामावर्त होगा तो इसका मान होगा +1/2। ठीक है, तो अगर ये दक्षिणावर्त होगा, ठीक है, दक्षिणावर्त। ठीक है,
तो अगर ये दक्षिणावर्त होगा तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वामावर्त का मतलब हो गया क्लॉकवाइज और इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ये दक्षिणावर्त के दिशा में होगी तो इसका मान होगा माइनस, तो इसका मान होगा -1/2, ठीक है। तो इसका मान होगा -1/2, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं इसे। तो जैसे कि ये कोई परमाणु है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूम रही है, इधर की ओर घूम रही है, ठीक है। तो ये कैसे घूम रही है? ये क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा +1/2, ठीक है। और इसमें जो एरो का निशान होगा वो ऊपर की साइड होगा, ठीक है। और अगर कोई इस प्रकार घूम रहा है, ठीक है, और अगर कोई इस प्रकार घूम रहा है यानी कि दक्षिणावर्त में घूम रहा है, तो अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मान होगा -1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है। और इसमें जो एरो का जो चिन्ह होता है वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। इसमें जो एरो का जो चिन्ह होगा वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी एजुकेशन वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।